नमस्ते सभी को। स्वामी न्यूज के दर्शकों का आप सभी का आज के इस योग व स्वास्थ्य के 177वें कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। आज का ये रविवार जो स्पेशल सेशन हमारा होता है, रविवार को विशेष सत्र होता है। इस विशेष सत्र में हम प्रयास करते हैं कि अजमेर में कोई अतिथि योग शिक्षक के रूप में हमारे सत्र में शिरकत करे और हम सबको योग के बारे में कुछ विशेष जानकारियां दे, चाहे वो हठ योग हो, चाहे वो ब्रह्म योग हो, चाहे वो अष्टांग योग हो अथवा कर्म योग और राजयोग आदि के बारे में जो भी स्थितियां बने, तो उनके लाभ, उनके अनुभव का, उनके ज्ञान का हमें लाभ मिले और वो हमारे जीवन के लिए बड़ा उपयोगी सिद्ध हो। हम ऐसा चाहते हैं, इसीलिए हम प्रत्येक रविवार को किसी न किसी विशेष व्यक्ति जो कि योग में क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसे व्यक्ति को हम अवसर देते हैं। तो आज के इस सत्र में हम बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं कि हमारे साथ में श्रीमान महबूब जी हुसैन हमारे साथ उपस्थित हैं। आपका बहुत स्वागत है। आप अपने कार्यक्षेत्र में, योग के कार्यक्षेत्र में अभी अच्छे ढंग से अनवरत रूप से कार्य कर रहे हैं। आपने मेयो कॉलेज में कई वर्षों तक संगीत की सेवाएं दी हैं। संगीत के शिक्षक के रूप में, एक अच्छे योग्य शिक्षक के रूप में मेयो कॉलेज में बड़े यशस्वी कार्य किए हैं। और उसके अतिरिक्त आप अभी कुछ वर्षों तक लगातार केंद्रीय विश्वविद्यालय बांदर सिंधरी अजमेर जिले के एक विश्वविद्यालय है, उस विश्वविद्यालय में योग के असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में आपने कार्य किया, अपनी सेवाएं दी और बड़ी ही सराहनीय सेवाएं यूनिवर्सिटी को आपने दी। वर्तमान में आप अपनी योग की कक्षाएं ले रहे हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन आदि। आपकी यदि शिक्षा की बात की जाए तो आपने संगीत में तो मास्टर्स किया ही है, संगीत में तो आप एमए स्नातकोत्तर हैं और उसके अतिरिक्त आप योग में भी जो यौगिक साइंस है, योग स्टडीज एंड थेरेपी, यौगिक थेरेपी एंड योग स्टडी में भी आपने मास्टर किया है और आप योग के एक अच्छे योग्य शिक्षक हैं, अच्छे व्यक्तित्व के धनी हैं। तो मैं जितना आपके बारे में जानता हूँ, आप नेट क्वालिफाइड हैं। आप केंद्र सरकार का जो आयुष मंत्रालय होता है उसका लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 आदि लेवल्स होते हैं, वो भी क्वालिफाइड हैं। तो हम सब स्वामी न्यूज के आप सभी दर्शकों के लिए और हमारे इस योग व स्वास्थ्य की टीम के लिए, परिवार के लिए भी बहुत ही गौरव की बात है। आप आज हमारे सत्र में सभी जनता को, सभी दर्शकों को लाभान्वित करने के लिए मद भगवत गीता और हम, और भगवत गीता में योग, इन बातों पर आज हम वार्ता करेंगे। कुछ बातें आपकी साझा हों, कुछ मेरी हों। आम जनता को सरल शब्दों में गीता के मर्म, जो कि योग में बहुत सारी कर्म योग, सांख्य योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, कैवल्य योग आदि के बारे में बहुत विराट दिग्दर्शन महर्षि वेदव्यास ने, भगवान कृष्ण ने कराया है। उसको हम प्रारंभ करने से पहले एक बार मंत्र पाठ करते हैं प्रतिदिन की भांति। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। तो श्रीमान महबूब जी हमारे बड़े भाई समान हैं, क्योंकि हम पिछले कई वर्षों से संगीत के क्षेत्र में आपस में जुड़े हुए हैं और अब कुछ वर्षों से योग के क्षेत्र में भी जुड़े हुए हैं। लगातार हम परिचित हैं। अब आपको भी मैंने, दर्शकों को भी परिचित करवाया। तो ऐसे विषय जो कि हर व्यक्ति जानना चाहता है कि गीता कितनी सरल है, हमारे काम की इसमें क्या चीजें हैं। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम ये गीता का ग्रंथ पढ़ें अथवा कैसे पढ़ें, कौन हमें पढ़ाए, या कैसे जानने की तो बहुत इच्छा होती है, लेकिन सरल शब्दों में गीता के मर्म को हम समझने का प्रयास इस वार्ता में आज करेंगे। तो मैं अपने जो है आज के अतिथि योग शिक्षक को निवेदन करूंगा, कृपया गीता के बारे में थोड़ा, भगवत गीता और हम, थोड़े से विचार अपने रखें। जी। तो सबसे पहले तो मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे हेमंत जी का,
जिनकी वजह से आज मैं आप लोगों से जुड़ पा रहा हूँ और स्वामी चैनल के माध्यम से जुड़ रहा हूँ। स्वामी चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। भगवत गीता मेरे जीवन में, ये समझ लीजिए कि मेरे जीवन जीने का जो तरीका है वो मैं भगवत गीता से ही लेता हूँ। अब सरल, इन्होंने कहा सरल है। सरल का मतलब जिस चीज को हम आसानी से जीवन में उतार पाए, जिन बातों को हम आसानी से जीवन में उतार पाए, बस वो सरल है। जैसे भगवत गीता की एक सबसे खूबसूरत बात है जो जिसको मैं हमेशा फॉलो करता हूं, और वो बात है कि कर्म में ध्यान रखना, अपने काम में ध्यान रखना, अपनी ड्यूटी करना। जो भी आपको ड्यूटी, जो भी आपको कार्य मिला है, आप उसको पूरी ईमानदारी से करें, बस। अब आगे मैं बोलूंगा कि भाई फल की इच्छा ना रखना। भाई आप अगर कार्य कर रहे हैं और सच्चाई से और ईमानदारी से कार्य में लगे हैं, और कार्य ऐसा है कि जिस कार्य के अंदर आपका रुझान है, तो जब आपका रुझान है तो फल तो आपको उसी वक्त मिल गया, क्योंकि रुझान है उस कार्य में आपका। ऐसा कोई कार्य कि भाई मुझे इस कार्य को करने से आगे जाके बहुत बड़ा फल मिलेगा और मुझे फल चाहिए, ये इच्छा रख के, ये एक्सपेक्टेशंस रख के अगर मैं कोई कार्य करूंगा, तो ज़्यादा से मतलब ये ज़्यादा चांसेस हैं हमारे, और ये बहुत फंसने वाली बात है, क्योंकि आपने एक्सपेक्ट कर लिया, क्योंकि आपके अंदर चाहत है कि आप कुछ पाएं, और फिर कुछ मिलेगा नहीं ज़िंदगी में, तो आदमी डिप्रेशन में जाता है, आदमी को एंजाइटी होती है। तो आप बताइए कितना सिंपल, इसलिए ये सिंपल चीज़ है कि आप कार्य करें और ऐसे कार्य को चुने जिसमें रुझान, और जो रुझान नहीं भी है, कई बार ऐसे कार्य भी करने पड़ते हैं जीवन में जिसमें रुझान नहीं है। आपको लगता है मेरा इंटरेस्ट, मेरा रुझान इस कार्य को लेकिन नहीं है, लेकिन अब जिंदगी है, लाइफ है, जीवन है, तो हमें करना है, तो करिए। लेकिन फिर भी ये अभ्यास जारी रखिए पीछे कि हाँ मेरा इंटरेस्ट नहीं है इस कार्य में, लेकिन ये अभ्यास और ये कोशिश हमें करते रहना है कि हम धीरे 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 बिना फल की इच्छा किए हुए कार्य करने लग जाएं, यानी निष्काम कर्म में आ जाए। एकदम से नहीं आ पाएंगे, पर व्यक्ति अगर धीरे धीरे प्रयास करे तो बड़ी बात नहीं है, वो स्थिति पा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। पर अभ्यास, अभ्यास, धीरे धीरे अभ्यास, अभ्यास से ही सब कुछ। तो योग के क्षेत्र में यदि गीता की बात की और जाए, ये जो अभ्यास की मैं बात कर रहा हूँ, सॉरी मैंने आपको बीच में बोला, अभ्यास की बात की जाए तो अभ्यास के बारे में आप, हेमंत जी, गीता में ही लिखा है अभ्यास के बारे में कि अभ्यास से सब कुछ सिद्ध किया जा सकता है। अब ये हम लोग सिंपल बातों में आप लोगों को, सरल भाषा में आपको गीता की बातें डिस्कस कर रहे हैं आपसे, क्योंकि गीता को एक ग्रंथ और एक बहुत भारी किताब मानकर चलेंगे तो मुश्किल हो जाता है, फिर मुश्किल हो जाता है। गीता ऐसी चीज है, या गीता ऐसा ग्रंथ है कि जो
अगर आप उसको सरल लो तो वो सरल है, और अगर आप उसको कठिन लो तो बहुत कठिन है। ये आपके लेने के ऊपर है, आप उस ग्रंथ को, उस उन विचारों को कैसे ले रहे हो। आप क्या ना, आप क्या कह रहे हो। हाँ, मैं ये निवेदन कर रहा था, जैसा कि हमारे कार्यक्रम का शीर्षक भी योग व स्वास्थ्य है, अच्छा, तो गीता के ठीक ठीक मर्म को व्यक्ति समझ के मानसिक स्वास्थ्य को और बौद्धिक स्वास्थ्य को और बिल्कुल तीसरे आत्मिक स्वास्थ्य को तो प्राप्त कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है। लेकिन चूंकि वर्तमान में शारीरिक रोग अधिक बढ़ चुके हैं, बहुत बढ़िया, बिल्कुल जैसा सही। कि भगवान श्री कृष्ण का कई स्थानों पर, एक एक दो स्थानों पर प्राणायाम के बारे में भी, श्वास प्रश्वास के बारे में एक दो उपदेश आए हैं। कहा भी गया कि योग करने वाला व्यक्ति कैसे करेगा, तो 4 श्लोक इसमें बड़े सुंदर से उद्धृत कर रहे हैं। अच्छा, योगी युञ्जीत सततमात्मानं रहसि स्थितः एकाकीयत चित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरम् तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्ज्याद्योगमात्मविशुद्धये समं कायशिरो ग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन्। पहला सवाल आता है कि हाँ, योग की जब बात कर रहे हैं तो क्या करें, तो कहते हैं योगी युंजीत, उसको ऐसा पुरुषार्थ करना है, सततम आत्मानम रहस्य स्थित, आत्मा को और शरीर को एक स्थान पर स्थिर करते रहना है, और वो मन को स्थिरता लाने से ही हो पाएगा। हाँ, बहुत बढ़िया। छोटी छोटी क्रियाओं से, जैसे हम करते हैं प्राणायाम, आंखें बंद करके कर लिया, त्राटक कर लिया, ऐसे छोटी छोटी क्रियाओं से एकाग्रता बढ़ाई जा सकती। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोध, जैसे महर्षि पतंजलि जी ने भी कहा, ऐसे इधर भी कह रहे हैं कि पुरुषार्थ करके पहले अपने, वेद भी कहता है युंजानः प्रथमं मनः युंजते मनउत युंजते धिया विप्रो विप्रस्थ। ऐसे बहुत सारे वाक्य वेद में भी आते हैं कि पहले आत्मा और मन को जोड़ने का प्रयास कर। अभी क्या है, या बैठे तो यहाँ है लेकिन मन कहीं और विचरण कर रहा है। प्रत्याहार की धारणा इसीलिए तो महर्षि पतंजलि जी ने दी है, ये अंतरंग और बहिरंग को जोड़ने का एक सेतु का काम करता है। जैसे मुझे ध्यान है, पिछले 7-8 साल पहले अपनी बात हुई थी, तो आपने कहा ये अंतरंग और बहिरंग दोनों को जोड़ने का एक पूरा पुल का काम करता है, ब्रिज का काम। बिल्कुल मैं भूलता नहीं हूँ योग की बात, अगर कोई मेरे से करता है तो वो बात मैं आज वापस इनके सामने आज इसलिए उद्धृत की कि वास्तव में सेतु का काम करता है। प्रत्याहार का मतलब ही होता है अपने मन को बाहर से समेट करके भीतर लेके आना, अंतर्मुखी करना। ये हर जगह बात की जा रही है। तो यहाँ पर कहते हैं योगी युंजीत सततम आत्मानं रहस्य स्थित एकाकी यत चित्तात्मा निराशीर परिग्रह। दूसरे में कह रहे हैं कहाँ बैठे, शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य, साफ सुथरी जगह पर बैठे, स्थिरमासनम आत्मनः, स्थिरता पूर्वक आसन पूर्वक बैठे। फिर वे कह रहे हैं नातिश्रितम नाति नीचम चैलाजिन कुशोत्तरम, उबड़ खाबड़ स्थान पर ना बैठे, क्योंकि अपनी स्थिति नहीं बन पाएगी। उबड़ खाबड़ स्थान हमारा नहीं होना चाहिए। चैला जिन कुशोत्तरम, पहले किसी समय में कुशा के आसन होते थे जो विद्युत के कुचालक होते थे। अभी भी स्थिति ऐसी ही बनी हुई है, सब घरों में किसी में मार्बल, किसी में टाइलें, किसी में कुछ, किसी में कुछ। कोई व्यक्ति वैसे बैठ रहा है, लेकिन कोशिश करें कि कुशा का आसन लें या विद्युत का कोई कुचालक, ऐसा कोई धातु हो, ऐसा कोई वस्त्र हो, उसको बिछा करके उसके ऊपर बैठे। ये पहली इसमें बैठने की विधि के बाद। बिल्कुल बिल्कुल। तीसरा कह रहे हैं तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यत चित्तेन्द्रिय क्रिया उपविश्यासने युञ्ज्याद्योगमात्म विशुद्धये। पहला व्यक्ति बैठ करके करे, इसीलिए तो कहा मनुष्य के ही बस में ये सारी चीजें, और दूसरे अन्य प्राणी नहीं कर सकते हैं। ये स्वतंत्र कर्म करने का मनुष्य की ये जो कर्म योनि है, ये व्यक्ति ही कर सकते हैं। इसलिए तो सभी को कहा भी जाता है। मैं तो दर्शकों के साथ में, आप सबके साथ में वार्ता ही कर रहा हूँ, मैं किसी को समझा या सिखा नहीं रहा। ये हमारा स्वतंत्र वार्ता का एक कार्यक्रम है, इसमें हम केवल डिस्कस कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, जिसको हम संप्रेषण कहते हैं, विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं कि कैसे
गीता में योग के बारे में बहुत सारी चीजें बताई है, सरल शब्दों में बताई है। केवल मैं संस्कृत के श्लोकों को बोलूं और हिंदी का अर्थ न बताऊं, ये जटिल हो जाएगा मामला। मैं आपको केवल वही बातें बता रहा हूं जो कि बैठने से लेकर प्राणायाम करने से लेकर ये पहली स्थिति क्या बनाने के लिए कह रहे हैं। तो वो कहते हैं तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यत चित्तेन्द्रिय क्रियः, अपने एक स्थान पर अपने मन को टिका दें। तत्र एकाग्रम मनः कृत्वा, मन को करें, एकाग्र करें। तत्र यानी जो भी स्थान आप चाहें, यहाँ पर अलग अलग धारणा के स्थल बताए गए। नाभि का एक केंद्र बताया, हृदय का एक प्रदेश बताया, उपनिषदों में भी इसको हृदय गुहा के रूप में कहा। यहाँ पर आत्मा का निवास, अंगुष्ठ मात्र का स्थान भी बताया। तो एक धारणा का स्थल यह भी है। फिर है कंठाग्र, कंठ का अगला भाग। फिर है जिह्वाग्र, जीभ का अगला भाग। फिर है नासिकाग्र, नासिका का अगला भाग। और फिर ये भी चौथे श्लोक में आए। फिर यहाँ पर भ्रिकुटी बताया बहुत। फिर एक बताया मूर्धा, जहाँ पर ऊपर मध्य का भाग हमारा सिर का होता है, जहाँ पर महिलाएं अथवा पुरुष भी शिखा रखते हैं या शिखा का उनका स्थान होता है। यह अलग अलग धारणा बिंदु है। नहीं, देखिए अब धारणा बिंदु जो है ना, चलिए अब धारणा बिंदु तक पहुंचते हैं चलिए, लेकिन धारणा बिंदु से पहले भी एक जर्नी, एक सफर है, एक यात्रा है। वो धारणा बिंदु से पहले की यात्रा एक आम आदमी के लिए, वो यात्रा समझना, उस यात्रा के बारे में जानना, उस यात्रा को प्रारंभ करना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम धारणा और ये सारी चीजें, ठीक है, वो आगे की चीज है। तो शुरुआत कैसे हो? शुरुआत के लिए यम नियमों की शुरुआत, व्यवस्था मुझे यस, बताइए। बिल्कुल। शुरुआत का क्या है कि शुरुआत ऐसे हो कि सिंपल अपनी लाइफ के अंदर आप पहले जीवन के अंदर अपने छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी सी बातें अपनाने लगे, जो मॉरल वैल्यूज का पालन बिल्कुल करें, अच्छे बिल्कुल ईमानदार बिल्कुल निष्ठापूर्वक जीवन जिए। निष्ठापूर्वक ईमानदारी से अपनी लाइफ का जीवन यापन करें। ऐसे कार्य करें जिसके अंदर आप पूरी तरह से अपना सर्वस्व दे सकें, पूरा दे सकें, सब कुछ दे सकें, समर्पित भाव से कार्य करें। तो वो कार्य अपने आप वो भगवत गीता का ही कार्य है। वो भगवत गीता जो सिखा रही है वही चीज हो रही है। भगवत कार्य हो जाएगा, बस वो, हाँ, ईश्वरीय कार्य हो जाएगा, वो ईश्वरीय कार्य हो जाएगा। तो ये चीजें जब हम जीवन में उतारेंगे तो हमारी योगिक प्रैक्टिस के अंदर बहुत 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 फर्क पड़ेगा। क्योंकि मैं अगर 20 मिनट, 25 मिनट, 40 मिनट योगा प्रैक्टिस, या सो कॉल्ड अभी जो योगा प्रैक्टिस होती है वो मैं कर लूं, वो इनफ नहीं है। नहीं, वो ठीक है, समस्या यही, अभी तो 2-4 आसन लगा के लोग अपने आप को बहुत बड़ा योगी समझने लग जाते हैं। ऐसी भी स्थितियां हैं बहुत सारी। ठीक है, देखिए अब किसी के ऊपर हम लोग, किसी के ऊपर हम कुछ नहीं कह सकते। मैं तो मेरी बात करूंगा। भगवत गीता ये सिखाती है कि स्वयं की बात करें। अब वो उसकी यात्रा है, उस व्यक्ति की यात्रा। मेरी बात कर रहा हूँ। मैं मान लीजिए 4-5 अच्छे आसन कर लेता हूँ और मैं अपने आप को एक बहुत बड़ा योगी समझने लगूं, और मैं सुबह शाम झूठ भी बोलता हूँ, लोगों को ठगूं भी, कम भी तोलूं, तो ये योग की परिभाषा में नहीं आता ना। नहीं, बिल्कुल भी नहीं आता, बिल्कुल भी नहीं आता। वो सबकी अपनी अपनी यात्रा है, वो सबकी अपनी अपनी यात्रा है। पर मेरी यात्रा में, मेरे गिरबान में जब मैं झांकता हूं तो मैं क्या देखता हूं, ये मुझे भगवत गीता सिखाती है। मैं कितनी पवित्रता से जीवन जी रहा हूँ, ये मुझे भगवत गीता सिखाती है। ये मुझे भगवत गीता बताती है कि मैं कैसे जीऊं। सच बात है। और एक चीज और मुझे भगवत गीता ने सिखाया, और वो जो सबसे खूबसूरत और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कि ये जो अध्यात्म का रास्ता है वो सिर्फ और सिर्फ किसी समाज के दायरे में, किसी धर्म के दायरे में बंधा नहीं है। मानवता से क्या बात, मतलब क्या, मतलब इतनी सुंदर और इतनी खूबसूरत बात कि मैं आज ये टीचिंग्स चाहे इस देश में बैठ के उनको अपनाऊं, चाहे विदेश में बैठ के, अमेरिका में बैठ के इन टीचिंग्स को फॉलो करूं, ये सार्वभौमिक है, सार्वभौमिक यूनिवर्सल ट्रुथ है। सार्वभौमिक, मतलब कहीं पर भी किया जा सकता है, कोई भी कर सकता है, किसी जाति धर्म में, कोई मनुष्य की संतान है तो मनुष्य, बस ये मनुष्य के लिए आया है। मनुष्य, ये उपदेश मनुष्य के लिए दिया गया उपदेश। तो आप
ये बातें इतनी इम्पोर्टेंट बातें हैं जो लोगों तक पहुंचनी चाहिए। यही बातें सबसे ज्यादा जरूरी हैं। और दूसरी चीज जो आपने बात करी मन की, तो भाई मन बिना, आज के ज़माने में आप कह रहे हैं कि अभी का जो टाइम चल रहा है, करंट सिचुएशन, फिजिकल इतनी बीमारियां हैं, वो फिजिकल जो भी बीमारियां हैं वो फिजिकल मैक्सिमम 98% साइकोसोमैटिक यानी आपके मनोदैहिक मनोमय कोश से उत्पन्न हुई हुई हैं। स्वयं ने पैदा की है। बिल्कुल। बिल्कुल की है। तो यानी हमारे मानसिक तनाव, मानसिक लेवल की, हमारे मेंटल लेवल की जो स्थिति है, अगर उस पर काम नहीं होगा तो आप मान के चलिए 100% ये पूरे चांसेस हैं आपकी कि आपके प्राणमय कोश पे असर आएगा, आपके निश्चित रूप से दुनिया का बड़े से बड़ा डॉक्टर भी ठीक नहीं कर सकता। हाँ, वो शुरुआत अंदर से। आज कोई बीमारी हमारे शरीर पर आई है तो उसकी कहानी पुरानी है, उसकी कहानी पुरानी है, कहीं ना कहीं वो मन से जुड़ी है, कहीं ना कहीं वो मन से जुड़ी है। और इस बारे में भगवत गीता कहती है। भगवत गीता आपको क्यों फलों से दूर कर रही है, कि फल की चाहत से क्यों दूर कर रही है, कि आपका ये जो शरीर है, आपका जो ये अस्तित्व है, आपका ये जो अहम है, सिर्फ एक माध्यम है, सोर्स कहीं और है। कहीं और मतलब कहीं और है, कहीं और है, कहीं और भी, पर सोर्स कहीं और है। ये आपको सिर्फ लग रहा है कि ये मैं कर रहा हूं, ये मुझसे हो रहा है, और ये सच बात है। और ये सच बात है कि आप कितनी भी मेहनत कर लें, कितनी भी मेहनत कर लें, आपका ये जो अस्तित्व है एक माध्यम ही बनेगा अंत में जाके। आप कितनी भी मेहनत कर लें, कितनी भी कोशिश कर लें, माध्यम के अलावा और कुछ नहीं बन सकते। ये सच्चाई है। अपन को उसी कड़ी में रखा गया है। हाँ, तभी तो आप देखिए, आप जब कि आपकी जब उम्र होती है, आप बुजुर्ग होते हैं, आपकी उम्र ढलती है, तो आपकी शक्ति क्षीण हो जाती है, कम हो जाती है। देखिए आप, तो वो कहाँ गया वो कोई। मैं संगीत में रह चुका हूँ और मतलब संगीत में रह चुका क्या, संगीत में हूँ, संगीत में हूँ। तो मैंने ऐसे ऐसे कलाकार देखे कि उनकी जवानी में उन्होंने जो कमाल किया, जो गाया, आज जैसे जैसे उनकी उम्र ढल रही है, या जैसा उन्होंने बजाया, उम्र ढलने के हिसाब से उनके उनके उस कार्य में, उनके उस काम में फर्क आया। तो यानी आप एक माध्यम है, और उस माध्यम, अपने आप को धन्यवाद, बस आपको धन्यवाद देना है कि आपको उसने माध्यम बनाया। यही बहुत बड़ी टीचिंग है। बहुत बड़ी टीचिंग है। मतलब असल में छोटी छोटी अपन सरल बातों को बहुत जटिल लेकर के चलते हैं, उसको समझ ही नहीं पाते। सामान्य सा एक कर्म है सत्य बोलना, ये मन की गहराई तक बसा हुआ होता है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। महर्षि पतंजलि जी कहते ही हैं कि जिसको योग सीखना हो, वो जैसे कच्ची मिट्टी होती है, मिट्टी में जैसे बीज बोए जाते हैं, इस प्रकार से अपने चित्त में यम और नियमों का बीज बो दे। बिल्कुल। शुरुआत बिना यम नियम के कैसे? यम नियम के बिना प्रारंभ हो ही नहीं सकता। और हम डायरेक्ट क्या करते हैं, किसी गुरु जी के पास पहुंचते हैं और बोलते हैं ध्यान और समाधि लगवा दो। और गुरुजी भी कुछ ऐसे होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, आंखें यूं बंद करवा करके थोड़ा सा यूं दबा देते हैं, बोले थोड़ा प्रकाश दिखा ना, 5 से 7 दिनों में आत्म साक्षात्कार करके भेज देते हैं। ऐसे भी बहुत सारे महान व्यक्तित्व हैं, सो कॉल्ड महान कह रहा हूं, ऐसे भी भारत में हैं। लेकिन हमें योग के वो ही व्यक्ति बुद्धू बनते हैं जिनको योग का जो है सामान्य बातें नहीं पता होती, कोई भी उनको बुद्धू बना देता है। हमारे पास भी बहुत सारे आते हैं, बोले 7 दिन में हमारी कुंडलिनी शक्ति जाग गई और हम हमारे को मोक्ष प्राप्त हो गया, और आप हमें जानते नहीं हो, और बड़ी सी गद्दी बना करके लोगों को सलाह दे रहे हैं, और घर में देख रहे हैं तो सुबह ही उनकी झूठ से शुरू। ऐसे भी लोग हैं। मैं निश्चित रूप से आज बाहर के लोगों की बात नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ योग के नाम से भी मिथक और भ्रांतियां इतनी ज्यादा समाज में व्याप्त हैं कि आम आदमी को लगने लगता है अच्छा योगी ऐसा होता है क्या। योगी का एक दायरा अलग होता है, योगी का एक आइडल अलग होता है। आजकल कोई भी व्यक्ति अपने नाम के आगे योगी भी लगा देता है,
और योगाचार्य भी लगा देता है, और 5-7 दिन का कोर्स करने के बाद बहुत सारे मतलब कई बार क्या होता है, पुराने पूर्व जन्म के कारण से अच्छा शरीर मिल जाता है, अच्छी बोलने की शक्ति मिल जाती है, और थोड़ा बहुत चालाकी के कारण से अच्छा बोल भी पाता है, तो ठीक है संपर्क में हो जाए। लेकिन समस्या ये आती है कि ओरिजिनली उसके जीवन में देखा जाए तो ऐसा तो कुछ भी नहीं होता उसके जीवन में, बल्कि साधारण से व्यक्ति से भी ज्यादा वो गया बीता होता है, क्योंकि साधारण व्यक्ति जैसा जान रहा है वैसा तो कम से कम जी रहा है ना, वो तो दो दो आचरण कर रहा है, जैसा वो नहीं है। या तो योग्य व्यक्ति हो, उस व्यक्ति से सीखा जाए, उस व्यक्ति के पास जाया जाए, वो व्यक्ति अगर समाज में संदेश देता है तब तक तो ठीक है। हम प्रयास करते हैं स्वामी न्यूज की ओर से कि योग्य व्यक्ति के पास ही हम जाकर के अतिथि योग शिक्षक के रूप में आए। आज हमें गौरव भी है, प्रसन्नता भी है, हम योग्य व्यक्ति के पास बैठे हैं। आप महबूब जी जो है महबूब हुसैन साहब, जो गीता में अच्छी रुचि रखते हैं और गीता में इनकी अच्छी स्टडी भी है, अच्छा जानते हैं, इनकी समझ कॉन्सेप्चुअल नॉलेज जो है ना इनकी गीता में मेरे को अच्छी लगती है। इसीलिए मैंने विचार कई दिनों से कर रहा था कि एक दिन गीता पर चर्चा रखेंगे, गीता में योग के लिए बात करेंगे। तो मैं आज चौथे श्लोक में वो कह रहे हैं समम काय शिरो ग्रीवम। अब सीधा तो व्यक्ति बैठ ही नहीं पा रहा, तो यहाँ कहते हैं सीधे बैठ जाओ, समम काय पूरी काया को सीधा रख करके, शिरो ग्रीवम सिर और ग्रीवा दोनों को एक सहज रेखा में, और धारयन अचलम स्थिर, कमर को भी सीधा रख करके अचल स्थिति पूरी धारण करके, यानी सीधी सरल रेखा में। कई बार क्या होता है अपन बैठने को सीधा कहते हैं ना, तो यूं अकड़ करके बैठ जाता है, और यूं अकड़ करके बैठ जाता तो थक जाता है, ये भी सही स्थिति नहीं है। फिर कहते हैं ना रिलैक्स हो जाओ, तो यूं झुक जाता है, फिर प्रमाद आलस्य आने लगती है, उबासी आने लगती है। तो शुरुआत के दिनों में भी प्रारंभ में आते ही यम नियम आसन प्राणायाम, यहाँ तो आसन की बात की जा रही है, तो आसन में कम से कम सहज सीधी रेखा में व्यक्ति अपनी रीढ़ की हड्डी को रखे। ये सामान्य रूप से मैं समझ पा रहा हूँ कि ऐसा ही वो कह रहे हैं, समम काय शिरोग्रीवम धारयन्न चलम स्थिराय संप्रेक्ष नासिकाग्रम। फिर अर्जुन पूछते हैं, बोले मैं क्या करूं और कैसे देखूं कहाँ? फिर वो कहते हैं संप्रेक्ष, बोले नासिका के अग्रभाग में देख, अगर तुझे और कुछ नहीं समझ में आ रहा, कोई धारणा बिंदु नहीं समझ में आ रहा, तो नासिका के अग्रभाग में देखने का प्रयास कर, और फिर धीरे धीरे आंखों को कोमलता से बंद कर ले, अंदर से भी नासिका के अग्रभाग को देखने का प्रयास कर, जिससे कि तेरा मन चित्त जो है स्थिर हो जाएगा, एकाग्र हो जाएगा। संप्रेक्ष नासिकाग्रम स्वम दिशश्चानवलोकयन्, इधर उधर की बातें मत देख, तू तो बड़ा धनुर्धर है, तुझे तोते और चिड़िया की आंख के अलावा कुछ नहीं दिखता है, अब कहाँ चला गया तेरी एकाग्रता? भीष्म पर्व में, खैर ये तो चर्चाएं लंबी हैं, आप तो हम तो सरल सरल शब्दों में योग के महत्व को, गीता में योग कहाँ कहाँ क्या क्या कुछ उपदेश कर रहा है, कर्म योग के बारे में, कुछ ज्ञान योग के बारे में थोड़ा सरल शब्दों में और जान लेते। हाँ, कर्म, जैसे मैं कर्म योग की बात कर रहा था, क्योंकि हम लोग ज्यादातर जो नॉर्मल आदमी, आम आदमी है, वो कर्म में है, वो अपने काम से जुड़ा है, तो वो कर्म किस तरह से करे कि वो कर्म उसका योगिक कर्म हो जाए। तो मैं बस यही बात कर रहा था, अभी इतनी देर से हम लोग यही चर्चा कर रहे थे, और शुरुआत भी मैंने यही से करें। लगता ऐसा है कि हमें हमारे कार्य के अंदर झूठ बोलना ही पड़ेगा, हमारे कार्य के अंदर चालाकी दिखानी ही पड़ेगी, हमारे कार्य के अंदर लोगों के साथ थोड़े बहुत बेईमानी, थोड़ी बहुत आटे में नमक तो चलता है जी, इस तरह का कार्य करना ही पड़ेगा। तो मेरा अनुभव आपको मैं ये साझा कर रहा हूँ कि कुछ भी ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। आप सत्य पे चल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, आपको कोई आटे में नमक मिलाने की ज़रूरत नहीं है, एक दाना भी मिलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये मेरा अनुभव से बात कर रहा हूँ। आप स्वयं पर कार्य करें, स्वयं पर कार्य करके समाज के लायक बने, आपको कार्य की कमी नहीं है, ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। अब भाई योग की जो डेफिनेशन है, योग की जो परिभाषा है, योग कर्मसु कौशलम, एक श्लोक का एंड का आखिरी हिस्सा है, बुद्धि योग तो हाँ, लोग सिर्फ उसको ये देखते हैं कि भाई कुशलता से कार्य किया हुआ वो योग नहीं।
कोई कार्य कुशलता से आपने किया तो वो योग हो गया? नहीं, नहीं। बुद्धि युक्त जातीय उभय सुकृते दुष्कृते तस्माद योगा युजस्व योगः कर्मसु कौशलम। क्या है बात? क्या हुई? बात ये हुई कि भाई अगेन वही वाली बात हो गई जो हम लोग इतनी देर से कर रहे हैं कि आपको इस तरह से निष्काम, जब आपका कर्म निष्काम कर्म है तब ही वो जो योग है आपका, वो जो कार्य है आपका, वो योग की कैटेगरी में आता है, तो वो कुशल हो गया। कैसे? अब वापस मैं अब सिंगर हूं या मैं इंस्ट्रूमेंट प्ले करता हूं, वाद्य बजाता हूं, तो उस हिसाब से बात करता हूं। कोई व्यक्ति या कोई संगीतकार गा रहा है और उस दिन उसका गला उसका साथ नहीं दे रहा, लेकिन वो पूरी तरह से पूरे मन से उस शक्ति को, उस परमात्मा को याद करके लगा है बस अपने कार्य में, अपने काम में, और पूरे दिल से पूरे मन से जुड़कर गा रहा है। गला भले ही बेसुरा है उस वक्त, लेकिन उसका भाव भाव महान भाव है। उस वजह से उसका वो कार्य योग की श्रेणी में आ जाता है। तो ये योगा कर्मसु कौशलम यहां पर होता है, ये कुशलता आ गई। योग कर्मों में कुशलता बढ़ा देता है, निश्चित रूप से क्यों बढ़ गई? क्योंकि इंद्रियों की कुशलता। समर्पित हो आप, समर्पण है आपको, और आप जो कार्य कर रहे हो आपको पता है वो कार्य मेरा उस परमार्थिक सत्ता के लिए है, उस सत्य के लिए है। जो भी कार्य कर रहे हो उसमें मेरा भाव, उसमें मेरा उद्देश्य छुपा है, वो उस सत्ता के लिए छुपा हुआ है हमेशा। मैं किसी भी प्रोफेशन में हूं, जो भी मैं कार्य करूं, बस असर वहां होना चाहिए। ध्यान योग पणिहारी से सीख, बातें करे सखियन से, ध्यान गगर के बीच। समझे आप बात को? कि काम वो कर रही है दुनिया का, लेकिन उसके घड़े गिरे ना, उसको पूरा पता है, उसको होश है उसको। तो ये अब ये सूफी बात है। अब देखिए कैसे कनेक्ट होता है, सूफीज्म कैसे कनेक्ट हुआ। सूफी का मतलब है पूरी तरह से अपने आप को समर्पित करा हुआ। अर्जुन का मतलब है पूरी तरह से अपने आप को समर्पित करा हुआ। तो क्या अर्जुन सूफी नहीं है? कबीर का मतलब है जिसने अपने आप को पूरी तरह से दे दिया। क्या अर्जुन कबीर नहीं है? मीरा का मतलब है अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर दिया। क्या अर्जुन मीरा नहीं है? शक्ल और नाम का फर्क है। क्या हेमंत महबूब नहीं है? सिर्फ शक्ल नाम का फर्क है। तो मैं एक और बात जानना चाहता हूँ महबूब जी, आपने सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अभी सेवाएं दी असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में। हाँ जी। वहां पर योग का आपका क्या थोड़ा बहुत अनुभव रहा? व्यक्तिगत जीवन में योग के कई सारे पहलू अपने को प्रतिदिन जीने होते हैं, क्या कोई व्यवहारिक समस्याएं रही, उनको योग की समझ से अपन ने कैसे सॉल्व किया, और नहीं भी रही तो लोगों खूब सारे आपको अवसर, बहुत सारे योग के लोग मिले होंगे, बिल्कुल। तो कैसे कैसे कुछ अनुभव मेरा अनुभव ये रहा जी कि वहाँ जो स्टूडेंट्स थे जी, भाई, मैंने मेयो कॉलेज में जब पढ़ाया या मेयो कॉलेज में जब संगीत सिखाया तो बच्चे छोटे थे, यहाँ स्टूडेंट बड़े मिले। कॉलेज यूनिवर्सिटी में बड़े बच्चे मिले थे, उम्र ज़्यादा होती है, और फिर योग जैसा सब्जेक्ट, और मेरा जो रुझान है वो दर्शन की तरफ बहुत है। मैं चीज़ों को देखता हूँ तो दर्शन की दृष्टि से देखता हूँ। ये मेरा खुद का एक, मेरी पर्सनैलिटी में ये चीज़ शामिल है, मेरे व्यक्तित्व में ये शामिल है, ये चीज़। हाँ, शैली है। हाँ। अब जब
यूनिवर्सिटी में काम किया, यूनिवर्सिटी में कार्य किया, तो वहाँ बच्चों से, या बच्चे तो क्या, वो बड़े थे वो, हाँ स्टूडेंट्स। हाँ हाँ, उन उन स्टूडेंट से, उन विद्यार्थियों से डिस्कस जो किया, उससे मैंने बहुत सीखा, बहुत सीखा। मैं ठीक है, मैं जो लेक्चर लेके जाता था या जो भी चीज़ उनको पढ़ाता था, तो मेरा एम या मेरा उद्देश्य यही होता था कि हम लोग उस पर्टिकुलर चीज़ पर बात करें। एक दिन पहले मैं उनको उस टॉपिक के बारे में बता दिया करता था, वो लोग खुद की तरफ से भी तैयार करके आते थे, जी। और फिर बाद में हम लोग डिस्कस करते थे, और जो मेरा पढ़ा हुआ है और जो उनका पढ़ा हुआ है, वो मिलकर हम कुछ कोशिश करते थे कि कहाँ कहाँ तक उस चीज़ को और कहाँ तक ले जा सकते हैं, और कितना खोल सकते हैं, कितना अंदर तक जा सकते हैं। और दूसरी चीज़, अगेन वो जो शब्द है, मैं उसका फिर से इस्तेमाल करना चाहूँगा, सार्वभौमिकता। इस शब्द को सिर्फ शब्द नहीं रखना है, इस शब्द को किस तरह से हमारी शिक्षा में हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, बिल्कुल, लागू करना चाहिए। हाँ, और वो स्टूडेंट तक पहुंचना चाहिए, ताकि ये बच्चा जब सिर्फ हमारा भारत देश में नहीं, कहीं भी जाए, तो ऐसे बच्चों को, ऐसे स्टूडेंट्स को, ऐसे विद्यार्थियों को, ऐसे साधकों को सब अपनाएंगे, वो किसी को पराया लगेगा ही नहीं। कैसे लग सकता है? क्योंकि उसके मन में, उसकी बुद्धि में वो चीज बसी है, उसने वो उस कल्चर से, उस संस्कृति से, उस बात से सीखा है, जी। उस संस्कार से सीखा है कि यार ये भी इंसान है और ये भी इंसान है। जो बच्चों की जो लैंग्वेज है, वो ऐसे ही बात करते हैं कि भाई यार तू अलग है, यार तू अलग है। नहीं, कैसे कैसे कह सकते हो आप मैं यार? वही तो कह रहा हूँ, अभी वर्तमान में भी कितनी धारणाएं फैली हुई है। गीता है तो हिंदुओं का है जी, और कुरान है तो मुसलमानों का है, बाइबल है तो ईसाइयों का है, और गुरु ग्रंथ साहिब है तो सिखों का है। ऐसे और भी बहुत सारी। तो ये इतिहास का इतना बड़ा सुंदर ग्रंथ है जो हमारे पूर्वजों के इतिहास से जुड़ा है, महाभारत। इसका एक अध्याय तो गीता है। उस गीता को मनुष्य मात्र के लिए प्रतिपादित किया गया। तो ये नहीं सब में समाज और ये संप्रदाय में जुड़ा हुआ नहीं है, तो मानवीय शिक्षा है। तो वो वाली चीज है, डुअलिटी दिखती है, डुअलिटी दिखती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं और आप दिख रहे हैं अभी दुनिया को अलग अलग अलग, अलग है। हाँ, इसमें कोई दोहराई नहीं है, इसमें कोई बुराई भी नहीं है, ठीक है, डुअलिटी दिखती है। लेकिन जब आप साधना में डूबते हैं, और साधना में जब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, और जो आप बात कर रहे थे कि इस आसन में बैठना है और ऐसे ध्यान लगाना है, उसका क्या फाइनल रिजल्ट है? वो अनुभव है, उसका फाइनल रिजल्ट अनुभव है। और उस अनुभव को मैं दर्शकों से ये बताना चाहता हूँ कि वो अनुभव आपको आगे जाके 101% यही बताएगा कि यार मैंने कभी इसको ये समझा, मैंने कभी इसको ये समझा, मैंने कभी इसको ये समझा, अरे ये तो सब मेरा ही तो स्वरूप है। उसको अपनी पिछली सोच पर हंसी आने लगी हाँ, सच है कि मेरी क्या समझ थी, अब कितना ये सच परिपक्व है, हो ये गया। हर दिन परिपक्वता बढ़ती जाती। बढ़ेगी, बढ़ेगी। और ये धीरे 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 अभ्यास से, धीरे 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 जो वो अनुभूति होती है, उससे आपके अंदर औरों के लिए कंपैरिजन हटेगा, औरों से कंपटीशन हटेगा, औरों से जोड़ बनेगा। अब जोड़ क्या है? क्या है जोड़? जुड़ाव है, क्या कम्युनिकेशन है? जो गैप हो चुका है लोगों में। योग है जोड़। हाँ बिल्कुल है। तो ये जोड़ होगा। कितनी खूबसूरत बात है, देखिए आप। मतलब योग कहाँ कहाँ आपके जीवन जीवन में पर असर डाल रहा किस है, किस पहलू पर असर डाल, देखिए। बल्कि प्रत्येक पर डाल रहा है। व्यक्ति परफॉर्मेंस सुधर जाती है अगर हाँ व्यक्ति हर फील्ड में उसकी परफॉर्मेंस सुधर जाती है। हाँ, बिल्कुल। हठ योग की क्रियाओं को करे तो उसकी शारीरिक परफॉर्मेंस सुधर जाती है। और वैसे भी अष्टांग योग या राजयोग, जिसको ब्रह्म योग कहा गया, जिसको गीता में भी बताया,
उसको भी अगर नियमित रूप से पूरी निष्ठा से किया जाए, वास्तविक योग तो यही है, वो तो केवल स्थूल हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए है। अब व्यक्ति नियम पूर्वक चल ही नहीं रहा, लेट ही उठ रहा है। संडे का आज का दिन है, मैं समझता हूँ हमारे दर्शक जितने सारे लाइव है ना, इससे अधिक संख्या में हमारे प्रतिदिन होते हैं। आज के रविवार है और वो सोच रहे होंगे कि जैसे 8:30 बजे रोज कार्यक्रम चलाते हैं, तो आज संडे है तो आज 9 बजे चलाएंगे, तो हम 9 बजे कर लेंगे। तो अभी सामान्य रूप से सोच भी ये हो गई है कि क्या कि संडे है तो ज्यादा देर तक सोएंगे। मैं ऐसे भी भाई साहब ऐसे भी लोगों को जानता हूँ जो प्रतिदिन सुबह 5 बजे हमारे साथ योग कर रहे हैं, लेकिन रविवार को 12 बजे उठते हैं। 12 बजे, 7 बजे 8 बजे तक तो समझ में आता है। बोले संडे को तो हम सोएंगे। मैंने कहा बाकी के दिनों में नहीं सोते हो? बोले नहीं, बाकी तो आधी रात को ही उठ जाते हैं। मैंने कहा आधी रात, 5 बजे आपके लिए आधी रात है? यहाँ तो ब्रह्मे मुहूर्ते बुद्धि धर्मार्थम चानु चिंतयेत काय क्लेशांश तन्मूलान वेद तत्वार्थमेव च। ब्राह्मण सुबह सुबह 2:30 से 2:45 बजे से लेकर के 5:15 5:30 बजे तक के समय में योग के साधक को उठ जाना चाहिए। जो योग में उन्नति करना चाहिए, उस समय अमृत बरसता, परमात्मा की कृपा बरसती है। और विशेष कृपा बरसती है वायुमंडल में, क्योंकि वायु में जो 4 तत्व होते हैं मुख्य रूप से, जो आर्गोन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है। तो ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है और अशुद्धियां धीरे धीरे समाप्त से हो गई होती है सुबह के समय में। तो वो श्वास भी भीतर जब जाती है तो मेडिकेटेड ही होती है। बिल्कुल। तो साइकोसोमेटिक ट्रीटमेंट, जैसे भाई साहब ने बोला कि मनोदैहिक चिकित्सा होने लगती है। जब व्यक्ति अपने आचरण को सुधारता है और आचरण को भी दिनचर्या में, जैसे प्रातःकाल जागने से लेकर के सुधारने लगता है, दिनचर्या को भी सुधार देता है। क्योंकि दिनचर्या, ऋतुचर्या, रात्रिचर्या, आहारचर्या, ये आचरण तो बहुत जरूरी है। ये भगवान कृष्ण ने भी कहा कि ये योग करने वाले व्यक्ति को ये नहीं हो कि बहुत सारा खराब खा ले, बहुत ज्यादा पेट भर के खा ले। इधर कुरान भी कहता है कि 1-2 हिस्सों में भोजन किया जाए, एक हिस्सा पानी के लिए और एक हिस्सा वायु के लिए रखा। आयुर्वेद का ग्रंथ भी कहता है। और यहाँ भगवान कृष्ण भी कह रहे हैं, कृष्ण जी भी कहते हैं इस गीता के उपदेश में वेदव्यास जी के माध्यम से। तो क्या कहते हैं? वो कह रहे हैं कि सत्व शुद्ध हो, आहार शुद्ध हो। किस तरह से? हमारे शरीर से जुड़ा हुआ है आहार की मात्रा। आहार एक तो सात्विक करें और उसके बाद ध्रुवा स्मृति, मतलब बुद्धि भी फिर वैसी ही चलेगी। अगर हमने राजसिक कर दिया तो मन चंचलता वाला हो जाएगा। अपवाद रूप में किसी का तामसिक के बाद भी नहीं होता, कोई बात नहीं, आपको एक्सेप्शनल केसेस है, लेकिन 99% तो ये सामान्य नियम सब पर लागू होता है। चटनियां खा ली रात को, अचार खा लिया, बहुत सारा गरिष्ठ आहार खा लिया और थोड़ी देर बाद तुरंत ही सो गए, मतलब ज्यादा देर नहीं रुके, आप 15-20 मिनट में सो गए, तो रात को सपने आना तय है। सपने आएंगे और नींद गहरी नहीं आएगी। और लेट सो रहे हैं वो भी, मतलब 11 बजे आए, 11:30 बजे भोजन किया और 12 बजे सो गए, और वो सोच रहा है कि मैं स्वस्थ रहूं। हो ही नहीं सकता, कभी संभव नहीं हो सकता, जीवन में कभी संभव नहीं। सही बात। उसको सामान्य दिनचर्या का तो पालन करना पड़ेगा। तो और क्या, थोड़ा सा दर्शकों के लिए हमारे कार्यक्रम का उत्तरार्ध भाग चल रहा है, लगभग समाप्ति की ओर हम चल रहे हैं, 10 से 15 मिनट हमारे शेष हैं। तो मैं सोचता हूँ और आपसे कुछ जानने को मिले गीता के बारे में, जो आम आदमी के प्रतिदिन के काम का हो। ऐसे तो हमारी चर्चा 10 घंटे भी चले तो कोई इसकी सीमा नहीं है, लेकिन फिर भी 10-15 मिनट में हम और थोड़ा जाने आम आदमी के प्रतिदिन के काम में आने वाली क्या चीजें हैं। जैसे देखिए, एक इस बात पर एक छोटी सी किस्सा बोल, उर्दू में किस्सा यानी एक जो घटना सच में घटी जी, कहानी, एक इमेजिनेशन। तो एक किस्सा है, महाभारत काल की बात है। तो गांधारी जो थी कौरवों की माता थी। 18 दिन का संग्राम हुआ था हमारा। कुरुक्षेत्र की जो लड़ाई थी वो 18 दिन चली। 17वां दिन जब था तो 17वें दिन गांधारी ने एक भविष्यवक्ता से बात करी। उस भविष्यवक्ता को गांधारी ने इस युद्ध से पहले बुलाया था, और ये भविष्यवक्ता आज का जो ईरान है इस तरफ से आया था। उस वक्त यहाँ के जो भविष्यवक्ता हुआ करते थे उनको बड़ी अच्छी नॉलेज, बड़ी अच्छा ज्ञान हुआ करता था नक्षत्रों का, सितारों का, इनका।
तो खगोल बहुत शास्त्र अच्छी, का। हाँ, बहुत ज़बरदस्त नॉलेज हुआ करती थी, और उनकी भविष्यवाणियाँ बड़ी सटीक जाया करती थी। तो वो बहुत बड़ा भविष्यवक्ता था। गांधारी ने युद्ध से पहले इस व्यक्ति को बुलाया, इस व्यक्ति से पूछा कि भाई मेरे बच्चों का, कौरवों का क्या भविष्य होगा। इसने बोला कि सारे नक्षत्रों की दिशाएं, सारी चाल सब कौरवों के साथ है, ये युद्ध में हार ही नहीं सकते, कोई चांस ही नहीं है, आप फिक्र मत करो, ये जीतेंगे ही जीतेंगे। ठीक है भाई। गांधारी खुश। पर देखिए आप, रिजल्ट धीरे 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 क्या होता गया, हारते गए। और 17वां दिन है, ये दुर्योधन छुपे हुए हैं एक पानी के अंदर, एक तालाब के अंदर, और ये भविष्यवक्ता से आज बात हो रही है 17वें दिन। गांधारी बोलती हैं कि तुमने भविष्यवाणी करी थी मेरे बच्चों के लिए, और आज देखो क्या हाल है, मेरा एक पुत्र बचा है और उसका भी पता नहीं क्या होगा भविष्य। तो भविष्यवक्ता ने एक बात कही कि मैं नहीं जानता कि वह कौन है। कोई उसे भगवान कहता है, कोई उसे मनुष्य कहता है, कोई उसे क्या कहता है, कोई उसे क्या कहता है, पर है मनुष्य। मुझे तो मनुष्य जैसा दिखता है, पर वो मनुष्य वेश में, मनुष्य के वेश में वो कुछ है, वो कुछ और है। उसने ऐसा कुछ किया जिस वजह से सब कुछ बदल गया। तो क्या किया उसने, कौन है? बोले वो कृष्ण। वो कृष्ण, वो ऐसा अनासक्त मनुष्य है, वो ऐसा अनासक्त व्यक्ति है जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ। तो मैं एक चीज सीखा, भविष्यवक्ता कहता है कि मैं आज ये चीज सीख के जा रहा हूं कि अगर व्यक्ति ये ठान ले और ये सोच ले कि उसे अनासक्ति में रहना, अनासक्ति यानी बिना फल की इच्छा किए हुए कार्य करना, ये अनासक्ति है। और किसी से बिना लिप्त हुए, बिना लिप्त हुए, बिना अटैचमेंट के, जिसको ईशोपनिषद में भी कहा ना, हाँ, न कर्म लिप्यते नरे। बिल्कुल। ऐसा व्यक्ति जब कार्य करता है तो वह इतनी ताकत रखता है कि नक्षत्रों की दिशाएं भी बदल सकता है, भविष्य की रेखाएं चेंज हो जाती है उसकी, सारी भविष्यवाणियां फेल कर सकता है वो, यानी वो सतत पुरुषार्थी हो, निष्ठा पूर्वक पुरुषार्थ करे। हाँ, बताओ कितनी ताकत और कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी विराट बात। विराट व्यक्तित्व। हाँ, कितनी बड़ी बात है। और व्यक्ति बोला उसने, भविष्यवक्ता ने, और हर व्यक्ति के लिए बोला उसने। हर व्यक्ति के लिए, तो मतलब ये आम आदमी के समझ की बात है कि वो अपने कर्मों तो से, आप आम आदमी है ही नहीं, हाँ, यानी कोई भी आम नहीं है, सभी खास है, यानी आप सब खास है। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है, हम सब खास है। कुल मिलाकर के अपने कर्मों को उत्तम बनाने का प्रतिदिन प्रयास करना चाहिए, बस अभ्यास, पवित्रता से जीवन जीना चाहिए। अपने हाँ, जिस भी काम को हाथ में लिया असंशयम है, महाबाहो मनो, हाँ, मतलब जिस भी हाँ, काम को हाथ में हाँ, लिया है तो पूरी ईमानदारी से उसको पूरा करो, और 100% दो उसमें, है ना। बोला ना कृष्ण भगवान, अभ्यासेन तो कौनते ये वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास करोगे कुंती पुत्र तो सब कुछ पॉसिबल है। वो इतने ताकतवर हो गए अर्जुन, उनका कॉन्फिडेंस लूज हो गया था, बहुत बलवान व्यक्ति था, उसका कॉन्फिडेंस लूज हो चुका था, वो बिल्कुल टूटे हुए थे जब अपने ही भाई बंद, अपने ही रिश्तेदारों को सामने देखा था युद्ध में। तो कृष्ण ने यही कहा, ये सब कुछ पॉसिबल है सिर्फ अभ्यास से। सब कुछ पॉसिबल है, हर चीज पर विजय पाई जा सकती है अभ्यास। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है।
तो इसमें ईश्वर के स्वरूप के बारे में भी कुछ बताया है गीता में, कैसा बिल्कुल होता है बिल्कुल ईश्वर का स्वरूप अब कुछ। ये देखिए, ये अनुभव की बातें हैं। अब जो ईश्वर का स्वरूप है, ये अनुभव है, ये अनुभूति है। एक कवि ने इस पर बड़े सुंदर शब्द लिखे। बोलिए, आप तो बताइए। क्योंकि अनुभूति में मैं अपनी बात नहीं रखूंगा। अगर मैं अपनी बात रख दूंगा अनुभूति के ऊपर, तो फिर मैं बांध लूंगा उस अनुभूति को। उस स्वाद को अगर किसी ने चखा है तो वो उसी का होना चाहिए। आज आप कोई मिठाई खा रहे हैं तो उसका स्वाद आप ले रहे हैं, मैं नहीं ले रहा हूं। अनुभूति आपकी है। अनुभूति के बाद में जब आप व्यवहार में आते हैं तो फिर वापस आप द्वैतवाद में आ जाते हैं, फिर डुअलिटी में आ जाते हैं। तो डुअलिटी में मैं उस अद्वैत की बात नहीं कर सकता। कैसे कर सकता हूं द्वैत में अद्वैत की बात? वहां तो व्यवहार, लौकिक व्यवहारों को हाँ, उसी तरह से करना पड़ेगा जैसे करना चाहिए। बिल्कुल। तो जैसा मैंने भी गुरुकुल में जो थोड़ा बहुत काल अध्ययन किया, जैसे अच्छे श्रेष्ठ आचार्यों से पढ़ने का जी अवसर मिला, बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरे को जैसा समझ में आया कि जैसे वेद में ईश्वर को निराकार स्वरूप बताया है, उसी प्रकार से गीता में भी परमात्मा को निराकार स्वरूप ही बताया है। महाभारत के किसी भी पहलू में कृष्ण जी ने अपने आप को ईश्वर नहीं कहा कि मैं परमात्मा हूं। उसने बहुत सारी जगहों पर ये जरूर दिखाया। निश्चित रूप से महाभारत में मिलावटें बहुत हुई हैं, रामायण में मिलावटें बहुत हुई हैं। तो मिलावटें होने के कारण से बहुत सारा स्वरूप बिगड़ चुका कई सारे ग्रंथों का। वेद में जो है, और दूसरे अच्छे ग्रंथों में, कई सारे ग्रंथों में जिनमें शब्द पद मात्रा के भी मिलावट, जो अच्छे से मतलब महाभारत और रामायण अच्छे नहीं है ऐसा नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ ये तो इतिहास के ग्रंथ है, इनसे तो सीखा जा सकता है। अच्छे से मतलब ये है कि व्याकरण की रचना उसमें इतनी विराट थी, वेद में है, जो उसमें कोई भी व्यक्ति शब्द पद मात्रा की भी मिलावट कर नहीं पाया। जैसे ही किया पता लग गया जो याद था जिन लोगों को, या कंठ में उतार रखा था कई विद्वानों ने, जटा पाठ, माला पाठ, घन पाठ, बहुत सारे पाठों के रूप में अपनी कई कई पीढ़ियों को उतार बोल रखा था, तो उनको पता लग जाता था। लेकिन कुछ दुष्टों ने, कुछ ऐसे लोगों ने हमारे भारत की मनीषा को डिस्टर्ब करने का प्रयास किया कि किसी तरह से भारत के ऊपर राज किया जाए। तो कुछ लोगों ने इसमें, चाहे वो मैक्स मूलर आदि जैसे बहुत सारे विदेशी विद्वान हो, विद्वान तो लोग थे, रॉथ हो, विल्सन हो, मैक्स मूलर हो, मैकडोनल हो, आदि बहुत सारे लोगों ने प्रयास तो बहुत किया कि वेद में मिलावट करें, मनुस्मृति में करें, गीता में करें, गीता मतलब महाभारत में करें, और रामायण में करें। तो रामायण और महाभारत में तो बहुत सारे लोगों ने मिलावट की, अपनी अपनी कल्पनाएं जोड़ दी, अपने अपने, जिसको अपन तत्वदर्शिता नहीं कहते हैं, वैसे वैसे काल्पनिक स्वरूप भी साथ में जोड़ दिए। तो खूब सारे ग्रंथ, मतलब आज महाभारत आप लेने जाएं या रामायण लेने जाए, रामायण में 24,000 श्लोक है भाई साहब। अभी रामायण 1.5 लाख श्लोकों वाली बाजार में मिलती है। अच्छा। आप सोचो कितनी मिलावट करी होगी, 4, 5, 10 गुना कितनी मिलावट कर दी, जोरदार वाली, बहुत सारी मिलावट कर दी। और अब उसमें विद्वानों को परिश्रम करना पड़ता है कि कौन सी रामायण, कौन सी महाभारत ली जाए, कौन सी गीता ली जाए। 70 श्लोक की गीता बड़ी सुंदर मिलती है, एक 700 श्लोक की मिलती है। महाभारत के बारे में भारत में एक बहुत सुंदर पुरुषार्थ करने वाले एक सन्यासी हुए, जिनका नाम था स्वामी जगदीश्वरानंद सरस्वती। अभी संसार में नहीं है। उन्होंने महाभारत में बहुत परिश्रम किए, इतने बड़े महाभारत ग्रंथ को वापस परिष्कृत करके लिखा। उसमें नीचे लिखा अभी कौन से काल में कौन से श्लोक की मिलावट हुई है, इसको प्रक्षिप्त माना जाए और इसको विशुद्ध माना जाए। क्योंकि महाभारत क्या, हम गीता की जब बात करते हैं ना, कोई व्यक्ति कोई सी भी गीता उठा के पढ़ने लगता है, तो उसमें जो लेखक होता है ना, उसके बहुत सारे विचार आ जाते हैं। हाँ, वो तो विशुद्ध रूप से जो गीता का मंतव्य, वो तो व्यक्ति तक समझ में नहीं आता। ये तो मिलावट है, जिससे आप अभी बात कर रहे थे, जूठन खाने के बराबर है। या तो विशुद्ध रूप से निकाले और फिर खुद का दार्शनिक विचार उससे निकले। और जूठन ही नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि है ना वो व्यक्ति अपने भाव के जोड़े, लेकिन उसने संस्कृत का श्लोक बना करके उसमें बीच में और घुसा दी 2-3 कि ये भी कृष्ण जी बोलना भूल गए होंगे, मतलब बोल नहीं रहा वो, लेकिन है ना बोलना भूल गए होंगे। इन्होंने अपने अपनी तरफ से 2-3 श्लोक और बता दिया, और बता दिया कि ईश्वर का स्वरूप जैसा मैं कह रहा हूँ ना, वैसा देखो कृष्ण भगवान कह रहे हैं, जैसा मैं मान रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है, ऐसा वेद में भी बताया, ईश्वर निराकार है।
किसी प्रकार से मनुष्य आदि का जन्म नहीं लेता। हाँ, निश्चित रूप से मनुष्य के अंदर अच्छी प्रेरणा करता है, सतत अच्छी दिव्य प्रेरणाएं करता है, जिससे कि लोग पैगंबर अवतार आदि के रूप में उनको मानने लगते हैं, वो अलग बात है। लेकिन निश्चित रूप से ये तो सत्य है, ईश्वर को कभी मनुष्य का जन्म लेने की आवश्यकता नहीं है। इतनी विराट व्यवस्था को जो चला रहा है उसको आवश्यकता नहीं है इन सब छोटी मोटी बातों का करने की। तो वहां पर गीता में भी एक कवि ने कुछ श्लोकों को अपने शब्द देने का प्रयास किया है, बिल्कुल एक गान की तरह, गायन की तरह किया है। नहीं, जैसे जो ईश्वर की धारणा ये भी है, जैसे कि उसको एक मनुष्य का रूप लेने की, बिल्कुल सही बात है आप कह रहे हैं। मनुष्य का जो शरीर है, मनुष्य का जो अस्तित्व है, मनुष्य का जो अहम है, मनुष्य का जो अस्तित्व है, मनुष्य का जो शरीर है, वो एक माध्यम है, लेकिन क्या वो माध्यम ईश्वरीय नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता ना, है ना, रहा है ना, ऋषियों के माध्यम से बहुत सारे उपदेश हुए हैं ना। आज भी, आज आप उपनिषद पढ़ते हैं, हम भी पढ़ते हैं, तो पता लगता है ना तो कितनी सिर्फ विराट मनुष्य, बुद्धि होगी। सिर्फ मनुष्य का ये अस्तित्व माध्यम नहीं हो सकता, इसके अलावा चाहे वो जीव हो चाहे वो निर्जीव हो, कुछ भी, कोई भी चीज माध्यम हो सकती है। हाँ, हो सकती है, पूरा संसार परमात्मा के उसका माध्यम है ही ना। आज अब हम जड़ वस्तु से भी सीखते हैं ना, बिल्कुल, स्थिरता सीखते हैं। बिल्कुल। तो अब इसमें क्या है कि हेमंत जी, ये दृष्टि की बात है और यात्रा की बात है कि किसी की दृष्टि, किसी की यात्रा अगर उस जड़ में ईश्वर देखने की है, अभी वो वहीं तक ही पहुंचा है, या जो भी है उसका झुकाव वहां तक है, उसकी जो मोहब्बत है वो पवित्र है, उसका प्यार पवित्र है, भाव बिल्कुल सही है, भाव सही है, तो उसको उस जड़ में भी दिख जाएगा। वो जड़ जड़ नहीं रहेगा, क्योंकि उसका भाव इंपॉर्टेंट है, और वो धीरे 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 एक उपलब्धि उसको मिलेगी, आगे जाके उसको उपलब्धि भी मिलेगी। हाँ, लेकिन उसमें भी है ना, गीता में कहे हुए ज्ञान योग को प्रतिदिन प्राप्त करता जाएगा तो आत्मा परमात्मा के उस क्योंकि अब हम, को जानेगा। हाँ, अब अगर हम बात करें तो यहाँ सगुण निर्गुण, हाँ। सगुण निर्गुण की बात हो गई है। यहाँ सगुण भी एक्सेप्टेड है। नहीं, मैं तो ये निवेदन कर रहा हूँ, महबूब साहब, मैं ये निवेदन कर रहा हूँ कि गीता के अनुसार जैसे हमारी वार्ता चल रही है, तो ज्ञान योग को रोज करना पड़ेगा। हाँ? रोज आत्मा के बारे में बहुत सारी चीजें जाननी पड़ेंगी, और प्रामाणिक जाननी पड़ेगी, और परमात्मा के बारे में भी जाननी पड़ेगी। तो आत्मा परमात्मा का ज्ञान बढ़ाएंगे नहीं तो हमारी उन्नति प्रतिदिन कैसे योग में होगी? मान, ये बात भी आपकी सही है। अब जैसे प्यार करने वाला जो है ना, जो आशिक है, जो मोहब्बत करने वाला है, जो समर्पित हो चुका है, उसका ज्ञान बढ़ जाएगा। हेमंत जी, ये भी है। हाँ, ये बात भी है, उसका ज्ञान, क्योंकि ज्ञान जो है वो सिर्फ और सिर्फ किताबों में सीमित नहीं है। नहीं, मैं किताबों की बात नहीं कर रहा, मैं तो ज्ञान अनुभव की भी बात कर रहा हूँ। आज जो कबीर है वो तो कोई यूनिवर्सिटी में नहीं गया, लेकिन उसके, उनके हर श्लोक पर लोग पीएचडी कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल कर रहे हैं उसकी क्यों? क्यों भाई? क्यों? क्योंकि वो, उन लोगों ने अनुभूति बिल्कुल किया, वो अनुभूति है उनकी, उनको जरूरत नहीं पड़ी किताबों की, उनको जरूरत नहीं पड़ी कोई ग्रंथ की। फिर तो, जब नहीं, कुछ तो पूर्व जन्मों के कर्म भी होते हैं जी, बहुत सारे, और वो पूर्व जन्म के कर्म भी जो है वो अनुभूति ही है। हाँ, पूर्व जन्मों के कर्म जागृत होते हैं नए जन्म में। नए, वो शब्द में कहते भी हैं, वो ईश्वर के स्वरूप को बताते हुए कह रहे हैं, चाहे वो कबीर का हो। भाई किताबों के मैं खिलाफ नहीं हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं किताबों के खिलाफ, लेकिन किताब आपको लेके चल रही है, और किताब भी आपको सिर्फ अनुभूति की ओर ले जाती है। हाँ, हाँ, बिल्कुल, एक सशक्त माध्यम तो है अपने लिए, एक स्थिति तक तो आपका बहुत साथ देती है, आपकी जाना बढ़ाती है, समझ बढ़ाती है। जाना आपको अनुभूति के पास ही है, मैं तो ये जाना आपको अनुभव के पास है। मैं तो दर्शकों से और आपसे भी केवल इतना सा निवेदन कर रहा था कि कई बार क्या किताबें भी गलत हाथ लग जाती। हाँ, मेरा बस इतना था कि वो हमारे पास सही सही आए, क्योंकि इतना छोटे से जीवन में इतना कम समय है अपने पास, इतने कम समय में अपन कितना दिमाग लगाएंगे गलत चीजों में या गलत बातों में? अगर दिमाग लग जाएगा तो फिर सही दिशा तक तो पहुंचने में बहुत समय लग जाएगा। हेमंत जी, इस बात पे भी मैं ये बोलूंगा जी कि आज अगर मेरी यात्रा में मैं
इतनी समझ पैदा नहीं कर पाया कि कौन सी किताब सही है और कौन सी गलत है, या कौन सा किसमें चीज़ें ज़बरदस्ती डाली गई हैं, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। तो ये भी मेरी एक यात्रा है, ये भी मेरी यात्रा है। और धीरे 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 धीरे, और वो अगर मुझ में ललक होगी, मुझ में अगर चाहत होगी, तो आंखें खुलती हैं, आंखें खुलती हैं। जीवन में गुरु बन बनकर आते हैं, अलग अलग तरीके से आते हैं। बस आपके झुकने की देर है, आपके मानने की देर है। आप जैसे जैसे अपने ब्लॉक तोड़ते जाएंगे, जैसे जैसे अपनी बंदिशें तोड़ते जाएंगे, आपकी दृष्टि खुलती जाएगी। अच्छा, ये चीज़ मैंने जो देखी वो गलत थी यार। हाँ, नहीं बिल्कुल अच्छा, ये चीज़ मैंने जो मानी वो गलत है यार। अच्छा, पर उसके लिए क्या है कि स्वीकार करना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा। बिल्कुल करना बस हमें हमें स्वीकार करने वाला बनना पड़ेगा। और हर उम्र में अगर हम स्वीकार करने वाले और झुकने वाले और सीखने वाले बने, हाँ, स्टूडेंट तो बने रहना, तभी हाँ, उन्नति करेगा तो व्यक्ति। उससे क्या होगा कि वो धीरे 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 जितनी भी गलतियां हैं वो हमें नजर आने लग जाएंगी, और वो कमियां दूर होने लग जाएंगी, और गुरु जिंदगी में, जीवन में अलग अलग रूप में आते जाएंगे। क्योंकि आपने अपने आप को एक प्यासा बना रखा है, एक आपने, स्टूडेंट बना रखा है। हाँ, आपने फिक्स नहीं किया, आपने अपने आप को बांधा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। तो आज के कार्यक्रम में हमने बहुत कुछ सरल शब्दों में गीता के बारे में चर्चा वार्ता की। हमारे जो है आज के वार्ताकार के रूप में मैं था, और हमारे आज के अतिथि योग शिक्षक के रूप में हमारे श्रीमान डॉक्टर महबूब हुसैन साहब, जिनका हमें आज सानिध्य मिला। तो आपका मैं धन्यवाद करूं। इससे पहले जो मेरी अधूरी बात रह गई थी उसको पूरा कर देता हूँ। गीता में ईश्वर का स्वरूप वही बताया है जैसा कि वेद में बताया है। वेद में यजुर्वेद का अध्याय भी 40वां अध्याय 8वां मंत्र कहता है कि कैसा है परमात्मा। सपर्यगात् शुक्रम अकायम अवृणम स्नाविरम शुद्धम अपापविद्धम कविर मनीषी परिभू स्वयंभूर याथा तथ्यतो अर्थान व्यददात् शाश्वतीभ्यः समाभ्यः। इसी को संस्कृत में इधर गीता में, लेकिन अब सरल शब्दों में कैसे, क्योंकि आज तो हमारा सरल सत्र है, तो सरल शब्दों में कैसे जाने। तो एक रविंद्र जैन साहब हुए जिन्होंने रामायण में म्यूजिक दिया था। हाँ हाँ, संगीत उन्होंने लिखा था, कवि भी थे, मैं हूँ निराकार मेरा रंग है न रूप कोई, कहीं से आरंभ हूँ न कहीं पर समाप्त हूँ, नित्य हूँ अजन्मा हूँ शाश्वत मैं पर ब्रह्म, मुझ में व्याप्त सृष्टियां मैं सृष्टियों में व्याप्त हूँ, निजानंद लीन सर्वशक्तिमान सीमाहीन, किसी के अधीन नहीं निज में पर्याप्त हूँ, मैं अलख निरंजन हूँ दुर्लभ असाध्य हूँ, पर भक्ति भरे नयनों को सहज ही मैं प्राप्त हूँ, पर योगाभ्यासी व्यक्तियों को सहज ही मैं प्राप्त हूँ, पर योगाभ्यासी व्यक्तियों को सहज ही मैं प्राप्त हूँ। संस्कृत के उत्तम पुरुष में कहा गया ये वाक्य परमात्मा की ओर से कहा जाने वाला यह उद्घोषणा है कि मैं क्या हूं। इसमें भी कुछ लोग समझ लेते हैं कि कोई मनुष्य कह रहा है कि मैं सर्वशक्तिमान हूं। कोई भी मनुष्य सर्वशक्तिमान नहीं होता, शक्तिमान हो सकता है। सर्वशक्तिमत्ता तो तब आती है जब परमात्मा की विराट कृपा किसी के साथ जुड़ती है, और विशेष रूप से उसको फिर उस योग्य बनना होता है, प्रतिदिन प्रयास करना होता है। जैसा भाई साहब ने भी कहा कि हम प्रत्येक कार्य को करें तो पूरी ईमानदारी से करें और अपना 100% देके करें, और उस कार्य में कुशलता पहले प्राप्त करें, और फिर करते करते कुशलता आ भी जाती है, लेकिन 100% फिर उधर ही ध्यान होना चाहिए। बुद्धि युक्तो जहातीयो योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। ऐसी शास्त्रीय बातें करने के लिए हम यहाँ बहुत सारे श्लोकों को आपको यहाँ गा करके सुनाते, तो पूरा कार्यक्रम ही आप नहीं देख पाते। हमने तो सरल शब्दों में प्रयास किया कि आप आम जनता के सामने आज के इस रविवार के विशेष योग के सत्र में आज के इस कार्यक्रम को हम रखें, और गीता पर थोड़ी सी चर्चा वार्ता विचार विमर्श। आपको बता दूं, हमारा प्रत्येक कोई भी कार्यक्रम पहले से नियोजित नहीं होता कि हम क्या बात करेंगे।
हमारे पास कोई पर्ची नहीं है कि हम क्या सवाल पूछेंगे, हमारे पास कुछ भी नहीं, ये सब स्वतंत्र और एक स्वस्थ वार्ता थी। और इस स्वस्थ वार्ता में जैसे मन से उद्गार निकले हमारे भी और हमारे भाई साहब के भी, वैसे वैसे ही आपके सामने भरोसे गए। क्योंकि ये लाइव कार्यक्रम है, इसमें कोई एडिटिंग भी नहीं होती, जो भी है ये सरल व्यक्तित्व के दृष्टि से हम सब ने आज के इस विशेष योग सत्र में आपके सामने रखे। अब मैं आदरणीय महबूब हुसैन साहब से निवेदन करूंगा कि आज के जो है संदेश, आज का गीता क्या संदेश आम जन को देती है, वो कृपया हमारे को बताएं। आज के इस सत्र को हम फिर समापन करेंगे, थोड़ा बीच में आ जाए। आपसे विशेष निवेदन कर रहे हैं कि आम जनता गीता से कैसे जुड़े, क्यों जुड़े, छोटा सा 1-2 मिनट में आप हमें अगर बताएंगे तो बड़ी कृपा होगी। आज का ये योग सत्र फिर हम शांति पाठ के साथ समापन करेंगे। यम नियमों का पालन करें, यम और नियमों से चलें। हाँ, नियम का मतलब ये नहीं है मेरा कि आप अपने आप को बहुत ही जबरदस्त तरीके से बांध लें, फ्लेक्सिबल रह सकते हैं आराम से, निरंतर रेगुलर व्यायाम और अपना योग जो आप शारीरिक बल के लिए करते हैं करते रहें, प्राणायाम करें, साथ में चैंटिंग करें। चैंटिंग यानी श्लोक जो है उनका जाप करें, मंत्र करें। कोई और रिलीजन के हैं तो अपने जो आपके वर्स हैं, आपकी जो आयतें हैं, उनको बोलें, जोर से बोलें, क्योंकि उनके वाइब्रेशंस बहुत अच्छे होते हैं। आसपास आपके घर का एनवायरनमेंट, घर का सारा जो आपका वातावरण है वो अच्छा शुद्ध होगा। और फिर धारणा करें, ध्यान करें। धारणा उस चीज की, उस जिस पे आपका रुझान, और ऐसी चीज की धारणा करनी है जहां आपका झुकाव है, जहां आप समर्पित हैं, उस तरह से फिर धारणा करें, ध्यान करें। और फिर देखिए आप जीवन में आपको क्या मिलेगा, वो आपका स्वयं का अनुभव होगा। बस मैं यही कहना चाहूँगा। और बस अच्छे से जिए। और एक चीज़ और, हाँ, बहुत ज़रूरी चीज़, कि धन्यवाद दें। हमेशा एक ऐसा व्यक्ति बन के रहना है हमें कि जिसके मुख से दुख में धन्यवाद है, सुख में धन्यवाद है। क्योंकि देखिए, ये भी भगवत गीता सिखाती है कि जो आप दे रहे हैं, ये जो यूनिवर्स है, ये यूनिवर्स नहीं जानता कि आप इसमें क्या दे रहे हो, क्या नेगेटिव दे रहे हो, क्या पॉजिटिव दे रहे हो, नथिंग। वो रिटर्न करेगा। अगर आपने ईर्ष्या दी है तो चौगुनी हो क्या आएगी। अगर आपने द्वेष दिया है यानी हेट दी है तो ये समझ लीजिए चौगुना हो क्या आएगा। तो क्यों ना हम धन्यवाद दें, क्यों ना हम प्यार दें, क्यों ना हम मोहब्बत दें। तो इसी बात पे मैं सबका भला हो और सब के लिए प्रार्थना करना चाहूँगा। और वो आप शायद आप सब लोग जानते हो उस प्रार्थना को, सर्वे भवन्तु सुखिनः। आज के कार्यक्रम को भी हम यहीं सर्वे भवन्तु की समाप्त करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। सभी को सादर नमस्ते। हमारे जितने भी लाइव दर्शक थे, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे
जो अतिथि योग शिक्षक के रूप में सम्मिलित हुए हमारे आदरणीय श्रीमान महबूब जी हुसैन साहब, आपका भी हम हृदय से चैनल की ओर से और हमारी योग व स्वास्थ्य की टीम की ओर से भी बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं। स्वामी न्यूज का भी बड़ा ही आभार, जिन्होंने इस कार्यक्रम की श्रृंखला को चलाया। योग व स्वास्थ्य के द्वारा मनुष्य के मनोदैहिक चिकित्सा और दैहिक चिकित्सा को ध्यान में रख करके इस सत्र को लगातार चला रहे हैं। आज 177वां लाइव सत्र बिना किसी अड़चन, बिना किसी बाधा, बिना किसी व्यवधान के, बिना किसी छुट्टी के, अवकाश के हमने आज संपन्न किया। आप सभी दर्शकों के कारण से ही ऐसा ये हो पाता है। यही सत्र कल सुबह 7 बजे YouTube पर चलेगा और इस सत्र का आप YouTube पर भी कल आनंद उठा सकते हैं। जिनका आज रह गया वे लोग इस लिंक को दबाकर दोबारा देख सकते हैं फेसबुक पर ही आज। और आप सबसे निवेदन है, गीता की इस चर्चा के लिंक, इस आज के कार्यक्रम के लिंक को आप कई सारे लोगों तक, औरों तक भी पहुंचाने का प्रयास करें, जिससे कि गीता के बारे में छोटी छोटी कई सारी भ्रांतियां होती है, कुछ जो लोग अज्ञान पूर्वक गीता को देखते हैं वह भी ठीक हो सके। क्योंकि परमात्मा के संदेशों को जो व्यक्ति जीता है या औरों तक पहुंचाता है उसका भी बड़ा पुण्य मिलता है। इसीलिए हम सब गीता के और इस वेद के और जो ज्ञान की बातें हैं, योग की बातें हैं, इन सब के निकट जितना रहेंगे उतना ज्यादा सुखी रहेंगे। जितना ईमानदारी से जीवन जिएंगे, जितना ठीक ढंग से अच्छा अपना 100% देकर जिएंगे। आज के कार्यक्रम का ये सार भी निकला। निश्चित रूप से आप हम सब के लिए वह कल्याणकारी होगा। करें योग, रहें निरोग। आज के इस कार्यक्रम को हम यहीं पर विराम देते हैं। आप सबका, सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद, चैनल का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का इसी प्रकार से स्वास्थ्य बना रहे। आप सबके उत्तम स्वास्थ्य की मंगल कामना के साथ आज के कार्यक्रम को सादर नमस्ते ओम शम के साथ यहीं पूरा कर रहे हैं। कल फिर मिलेंगे। सबको नमस्ते।